जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज के बाकी टाइपों को करेंगे। यह क्लास मेरी साधारण ब्याज की पार्ट 2 क्लास होगी। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्किप ना करें, वीडियो को एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से देखें। चलिए, टॉपिक है 6 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम टाइप 3 को पूरा कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपको टाइप 3 तक सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन n गुना हो जाएगा जबकि साधारण ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक अंक आपस में समान हो। इसका मतलब ये कह रहा है कि मैंने किसी को पैसा 3% पे दिया तो पैसा 3 वर्ष के लिए ही दिया। इसमें R और T की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। अब चाहे आपसे T पूछे या R पूछे, T पूछे या R पूछे, आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। रूट के अंदर n-1 इंटू 100, n-1 इंटू 100। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा जबकि साधारण ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक अंक आपस में समान हैं। आपस में समान हैं। ठीक है, जरा देखें क्या पूछ रहा है। आर पूछ रहा है। आर पूछे या टी पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमें, पर लिख लेंगे आर पूछ रहा है। रूट के अंदर 25/16 -1 गुना 100। ठीक है, अगली लाइन में देखिएगा। रूट में देखिए, जब आपको किसी संख्या में -1 करना हो तो सिंपल सा है, नीचे वाली संख्या को वैसे ही लिखो और इन दोनों को आपस में घटाकर लिख दो। 25 में से 16 गए 9 गुना 100। ठीक है, अगली लाइन में जब हम इसका रूट खोलेंगे तो इसको अभी काट भी सकते हैं या रूट खोल लो। पहले रूट खोल लेते हैं। तो 9 का रूट होता है 3, 16 का होगा 4 और 100 का होगा 10। ठीक है, 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काटिए 5 बार, 5 दिया 15, 15/2, 15/2 को क्या कहेंगे 7.5%। 15/2 को क्या कहेंगे 7.5%। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने वर्षों में कोई धन, देखिए वर्षों में यहां टी की बात कर दिया, टी, कोई धन 5 गुना हो जाएगा जबकि साधारण ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक अंक आपस में समान हैं। संख्यात्मक अंक आपस में समान हैं। तो देखिएगा 5 - 1 गुना 100 टी बराबर 5 में से 1 गए 4, 100 का 100 लिखेंगे। जब इसका रूट खुलेगा तो 4 के लिए लिखेंगे 2 और 100 के लिए लिखेंगे 10। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20
वर्ष। आंसर होगा 20 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 को देखें। प्रश्न नंबर 3 में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 34/25 गुना हो जाएगा जबकि साधारण ब्याज और समय के संख्यात्मक अंक आपस में समान हो। r बराबर रूट में 34/25 -1 गुना 100। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि किसी संख्या में से -1 करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को वैसे ही लिख देते हैं और ऊपर इन दोनों को घटाकर लिख देते हैं। 34 में से 25 गए 9, 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार। अब इनके रूट खोलिए, 9 का रूट खुलेगा 3 और 4 का खुलेगा 2, तो 3 दूनी 6। आंसर हो जाएगा 6%। आंसर होगा 6%। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखना। प्रश्न नंबर 4 में कितने वर्षों में, यानी टी आपसे पूछना चाह रहा है, रूट में 5/4 -1 गुना 100। रूट में देखो, बट्टे वाली संख्या 4 को 4 ही रहने दें, ऊपर दोनों को घटा के लिख दें और गुना 100 कर दें। ठीक है, 4 से 100 को काट दीजिए 25 बार। 1 का रूट खुलेगा 1 होगा, 25 का खुलेगा 5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, कर सकते हैं इसको आप बिल्कुल। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, और बहुत सिंपल टाइप है ये, आप लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5, यदि साधारण ब्याज का अंतर x रुपए हो। देखो यहां पे क्या होगा, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को पैसे देगा, या तो p अलग अलग दे सकता है दोनों को, या रेट अलग अलग देगा, या टाइम अलग अलग देगा, या दोनों की ब्याज अलग अलग आएंगी। तो देखिए जो भी चीज आपको 2 दी गई होंगी उन्हें घटाकर 1 कर लेंगे, उन्हें घटाकर 1 बना लेंगे और सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे SI वाला। ठीक है, SI वाला फॉर्मूला लगा देना है, SI बराबर PRT/100 वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना पहले। क्वेश्चन कहता है किसी धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 340 रुपए 4 वर्षों में अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर को 4.5% वार्षिक से बढ़ाकर 9.5% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें। देखें जरा, ब्याज कितना दिया है 340 रुपए, बराबर मूलधन पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार आपको 2 दिए गए हैं, एक 9.5 दिया गया है और एक 4.5 दिया गया है। तो जो भी चीज 2 होंगी उन्हें आप घटाकर 1 कर लोगे, यानी 5 कर लेंगे। तो जो दोनों के बीच में अंतर है वो ब्याज की दर में 5% का अंतर है, तो R लिखेंगे 5 और समय है 4 वर्ष बटे 100। 5 चौक 20 और 20 से 100 को काट दीजिए 5 बार। 340 की 5 में गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 1700 रुपये। तो आंसर हो जाएगा इसका 1700 रुपये।
ठीक है, क्लियर हो बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 3 वर्षों में 540 रुपए कम प्राप्त होता है। कम प्राप्त होता है जब ब्याज की दर को 6% वार्षिक से घटाकर 4% वार्षिक कर दिया जाता है। ठीक है, देखें जरा। ₹540 ब्याज है, मूलधन पता नहीं है, आर हमारा 6 से घटकर 4 हो गया, यानी 2 का अंतर हुआ, समय 3 वर्ष बट्टे 100, 2 तिया 6, 6 से 540 कट गया 9 बार यानी 90, 90 की 100 के साथ गुणा कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 9,000 रुपये। आंसर हो जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, समझ गए किस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे? आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 में एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों व्यक्तियों द्वारा दिए गए ब्याज में 90 रुपए का अंतर हो तो उनकी ब्याज की दरों का अंतर बताएं। ठीक है, ब्याज प्राप्त हुआ 90 रुपए, कब? 15,000 रुपये देने पर। देखिए उसने दोनों व्यक्तियों को सेम पैसे दिए, अलग अलग नहीं दिए, 15,000 दिए सेम। आर का अंतर पूछ रहा है हमसे, समय दिया है 4 वर्ष बट्टे में 100। ठीक है, दोनों जीरो कट गई, एक जीरो, 90 वाली कट गई, 5 से 3 बार, सॉरी 3 से काटो, 3 से 5 बार, 3 से 5 बार और 3 से 3 बार। नेक्स्ट लाइन में 3 बराबर 5 चौक 20 आर, तो आर बराबर 3/20। 3/20% का अंतर है दोनों आरओ के बीच में। पहला आर क्या है हम नहीं बता सकते, दूसरा आर क्या है नहीं बता पाएंगे, पर दोनों आर के बीच का अंतर 3/20% है। 3/20% है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों व्यक्तियों द्वारा दिए गए ब्याज में 400 रुपये का अंतर हो तो इनके मूलधन का अंतर बताएं, यानी मूलधन पी का अंतर बताएं क्या क्या है। चलिए, ब्याज है 400 रुपये, ब्याज है 400 रुपये, पी नहीं पता है, गुना 8 है, गुना टाइम है बट्टे 100 है। ठीक है भाई, पांच से 100 को काट देंगे 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार और 2 से 400 को काट दीजिए 200 बार, 200 को 5 में गुणा कर दीजिए 1000। तो पी का जो अंतर है वो 1000 रुपये है। पहले का कितना है ये नहीं बता सकते, दूसरे का कितना है ये नहीं बता पाएंगे, पर दोनों के बीच का जो अंतर है वो 400 रुपये है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपये। मूलधन क्या हो जाएगा 1000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या होगा कि आपको दो मिश्रधन दिए गए होंगे, दो मिश्रधन दिए गए होंगे और दो समय दिए गए होंगे।
आपसे एक तो मूलधन पूछेगा यानी पी पूछेगा, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर पूछेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों को सबसे पहले जो काम करना है, दोनों को क्रॉस गुणा करके फिर दोनों का अंतर को घटाना है। अगर उसने पी पूछा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे गुणा का अंतर, अंतर बट्टे में वर्ष का अंतर। और अगर आर पूछेगा तो पहले का अंतर गुणा 100 बट्टे में गुणा का अंतर। ठीक है, ये सब क्या है, ये हम अभी अपने एक प्रश्न में इसको देखेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्षों में 2850 रुपये हो जाता है। तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए क्या करना है, पैसा 4 वर्ष में था 2400 और पैसा 7 वर्ष में हो गया 2850। सबसे पहला काम आप इन दोनों को करेंगे तिरछी गुणा। 7 की गुणा कर दो 2400 में, 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, अब 4 की गुणा करेंगे 2850 में, 0 का 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 दूनी 4 दूनी, हाँ एक सेकेंड, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का अंतर निकाल के रखना है। तो वर्ष का अंतर तो है 3 का, पहले मूल्य का अंतर है 450 रुपये और गुणा का अंतर आया 5400 रुपये। गुणा का अंतर आया 5400 रुपये। ठीक है, जब मुझे मूलधन निकालना हो तो मूलधन के लिए लिखूंगा मैं गुणा का अंतर। 5400 रुपये का अंतर आया, 5400 रुपये का अंतर आ रहा है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो मूलधन कितना है 1800 रुपये। मूलधन कितना है 1800 रुपये। और आर निकालेंगे, पहले का मूल्य है 450 रुपये, पहले के मूल्य का अंतर 450 रुपये गुणा 100 बट्टे में गुणा का अंतर यानी 5400। ठीक है, 100 से दोनों जीरो कट गई, 5 से 9 से काट लीजिए, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 25 बार, यानी क्या प्राप्त हुआ, 25/3 प्राप्त हुआ। 25/3 को क्या लिखते हैं, 8 सही 1/3% लिखते हैं। इस वाले टाइप में थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां आपसे दो दो चीज पूछता है, मूलधन भी पूछता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेकंड क्वेश्चन को देखें, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4000 और 9 वर्ष में 4800 रुपये हो जाता है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें, यह बताएं। ठीक है, 9 को 4 के साथ गुणा कर लीजिए, 9 को 4 के साथ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36,000 और 5 को 4800 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। सबका अंतर देखेंगे, वर्ष का अंतर आया 4, मूल्य का अंतर आया 800 और गुणा का अंतर आया 12,000। पी निकालना है पहले, पी। तो गुणा तो 12,000 रुपये का अंतर आया ना, किस पर, 4 वर्ष पे। 12,000 को 4 से काट दीजिए, 3,000। पी तो मिल जाएगा आपको 3,000। अब हम बात करेंगे आर की।
बात करते हैं आर की। आर कैसे निकालेंगे? पहले का अंतर है 800 गुणा 100 बट्टे में गुणा का अंतर। 100 से दो दो जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गया, 4 से 20 बार, 4 से 3 बार, 20/3। 20/3 को क्या लिखते हैं? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5500 रुपये, 9 वर्ष में 6000 रुपये, तिरछी गुणा करें, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 6 छिंग 36,000, 0 0 5 और 13,500 तो ये आया, 500 रुपये ये आया और 3 वर्ष ये आया। ठीक है, पहले पी की बात करें तो पी निकालेंगे 13,500 बट्टे में 3 काट के आएंगे 4,500 रुपये। आर निकालने के लिए पहले का अंतर 500 गुणा 100 बट्टे में गुणा का अंतर 13,500, दोनों जीरो कट गई, 5 से काट दीजिए 100 बार और इसको काट दीजिए 27 बार। 27 100/27, 100 को 27 से भाग करेंगे तो 3 सही 19/27% प्राप्त होगा आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 3 सही 19/27 और मूलधन हो जाएगा 4500 रुपये। मूलधन हो जाएगा 4500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4,000 रुपये, 7 वर्ष में 4500 रुपये, 4 सत्ते 28 और 4 की 45 कर देंगे तो आ जाएगा 18,000। अंतर 10,000, अंतर 500, अंतर 3। ठीक है, पी निकालने के लिए गुणा का अंतर है 10,000, वर्ष का अंतर है 3, इसको काटो 3,333.3। उसके बाद आर निकालने के लिए 500 गुणा 100 बट्टे 10,000, चारों जीरो कट गई, क्या बचा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5% और पी हो जाएगा 3,333 रुपये। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि साधारण ब्याज के टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यूस करेंगे, टाइप 7 से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको टाइप 6 तक साधारण ब्याज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एक एक पॉइंट को समझ गए हैं कि क्या पॉइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, कमेंट जरूर करें
और बताएं मुझे मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।